हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीएस क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, हम लोग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2025 में आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि मैंने सिलेबस आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का, और आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पहला चैप्टर अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री में, फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग बहुत ही डीपली पढ़ते हुए जाएंगे, डीपली हर एक चीज को समझते हुए जाएंगे। तो कॉपी पेन लेकर के अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आज से आपका रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी और हर एक चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी होगी, न्यूमेरिकल जितनी भी चीजें होंगी वो सभी चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और आप कॉपी पेन लेकर के नोट करते जाइएगा, क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री में पेपर देखने को मिलेगा। यानी चैप्टर से जो चीजें आएंगी वो सारी चीजें इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट लेक्चर है, चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लोग कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। देखो, किसी भी चैप्टर में क्या होता है कि स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के बारे में हमें बेसिक टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, अगर बेसिक चीजें ही नहीं पता तो फिर दिक्कत बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। भाई बेसिक चीजें नहीं पता तो आगे बड़ी चीजें आपको कैसे समझ में आएंगी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम बात करते हैं चैप्टर हमारा सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस की अगर बात करते हैं तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती क्या है बच्चों? A homogeneous mixture of two or more substances is called solution, है ना। क्या होता है बच्चों? A homogeneous mixture of two or more substances, जब किसी टू और मोर सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है दो चीजें जहां पर मिक्स हो जाएं, दो हो सकती हैं या फिर दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो उसी को बोलते हैं बच्चों, क्या होता है, वो होता है हमारा सॉल्यूशन। जैसे अगर हम बच्चों एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल है जैसे वाटर एंड शुगर, है ना, वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। अब देखो, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कोई कंटेनर ले लेते हैं बच्चों, और उस कंटेनर में हम क्या डाल देते हैं, यहाँ पर वाटर फिल कर देते हैं, है ना, वाटर फिल करेंगे। ठीक है, इसमें ये वाटर हो गया, और उसी के बाद में हम बात करेंगे बच्चों, यहीं पे अगर हमने फिल कर दिया क्या, शुगर, इसमें हमने शुगर पार्टिकल भी डाल दिए। ठीक है, शुगर डाल दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, शुगर, और इनको आराम से घोल दिया, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स करने पर क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है। इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों क्या, सॉल्यूशन। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एग्जांपल है हमारा बच्चों वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चों। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो दो चीजें और आ जाती है। एक तो आ जाता है फर्स्ट पॉइंट, सॉल्यूट क्या होता है, और सब्सटेंस सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक, डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, है ना। जो सब्सटेंस स्मॉलर अमाउंट में हो यानी कम अमाउंट में हो तो उसे बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्यूट बोलेंगे जो स्मॉलर अमाउंट में होगा। वैसे ही हम बात करेंगे सॉल्वेंट क्या होता है, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन रिलेटिवली लार्ज प्रोपोर्शन इज कॉल्ड। ठीक है, अब देखो ऐसा सब्सटेंस जो लार्ज क्वांटिटी में हो, ज्यादा क्वांटिटी में हो, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है हमारा सॉल्वेंट। हम एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा। देखो, अगर हम बात करें व्हेन शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर टू ऑब्टेन शुगर सॉल्यूशन, अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है, शुगर सॉल्यूशन मिलता है। शुगर इज सॉल्यूट। अब देखो यहाँ पर क्या है, शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो सबसे पहले क्या होगा, अगर यहाँ पर एक कोई टब ले लूं, है ना, और इसमें हमने फिल कर दिया वाटर, है ना, 5 लीटर हो गया या 10 लीटर हो गया, सपोज करते 5 लीटर वाटर, 5 लीटर वाटर, है ना। और इसी में अगर हम क्या करते हैं कि यहां पर हम शुगर डालते हैं। ठीक है, ये शुगर आ रही ऊपर से, ये आ गई आपकी शुगर, और शुगर है आपकी 2 kg,
2 kg शुगर है और 5 लीटर वाटर है। अब दोनों मिलेंगे तो सोल्यूशन बनेगा, शुगर सोल्यूशन बन रहा है। लेकिन अब इसमें हम कैसे समझेंगे कि सोल्यूट क्या है। तो बच्चों अगर बात करें द सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, इसमें जो स्मॉलर अमाउंट में, तो जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शुगर क्या है, कम है, तो ये क्या हो गया, ये सोल्यूट हो गया। तो शुगर क्या होगी, सोल्यूट का वर्क करेगी, ठीक है, सोल्यूट हो गया है ना। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ज्यादा क्या है, लार्ज क्वांटिटी में क्या है, तो लार्ज क्वांटिटी में वाटर है यहाँ पर, तो यहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी और उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। तो जो चीज कम स्मॉलर अमाउंट में हो, जो चीज कम हो किसी सोल्यूशन में, वो हो जाता है हमारा सोल्यूट। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो, लार्ज अमाउंट में हो, तो वो हो जाता है हमारा सॉल्वेंट। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, अच्छे से समझ में है। आगे चलते बच्चों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो बच्चों बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है, व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली 2 कंपोनेंट इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। देखो जब कोई सॉल्यूशन 2 ही कंपोनेंट को कंटेन करे, मतलब 2 ही चीजें मिलकर के अगर कोई सॉल्यूशन बनाती है तो दैट्स कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, तो वाटर एंड शुगर, अगर हमने वाटर लिया, यहाँ पर वाटर लिया और शुगर लिया, तो यहाँ पर क्या है, 2 कंपोनेंट है। तो जब 2 कंपोनेंट हो गए तो वो सॉल्यूशन होगा आपका बाइनरी सॉल्यूशन। चीज समझ में आई होगी, क्लियर हो गई होगी। नोट करते जाइएगा, कॉपी पेन में अपने नोट्स बनाते जाइएगा, है ना। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स आपके सामने रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम टाइम पे उसका रिवीजन कर पाएंगे। तो अपने नोट्स सेल्फ हैंड रिटन बनाइएगा, है ना। जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाइएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको रिवाइज करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सेकंड नंबर की बात करेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों। टर्नरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, इफ सॉल्यूशन कंटेन्स कंपोनेंट, ठीक है, इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। बच्चों अगर कोई सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट को, है ना, कंटेन करता है, मतलब एक सॉल्यूशन है उसमें 3 चीजें मिला दी जाए। जैसे सपोज करो यहाँ पर ये कंटेनर है और उसमें 3 चीजें डाल दी जाए। एक तो वाटर आपका मिला दिया जाए, ठीक है, क्या मिलाया जाए, वाटर ले लिया जाए, है ना, वाटर ले लो, है ना, मेथेनॉल ले लो और एथेनॉल ले लो, है ना। अगर इन 3 चीजों को बना दोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा टर्नरी सॉल्यूशन बनेगा बच्चे, ठीक है। तो इफ सॉल्यूशन कंटेन 3 कंपोनेंट, अगर कोई सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट को कंटेन करता है तो वो हमारा टर्नरी सॉल्यूशन होता है। एग्जांपल वाटर, मेथेनॉल एंड एथेनॉल। चीज समझ में आई होगी बच्चों। आगे हम बात करेंगे एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे बच्चों। तो एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो एक्वस वर्ड आया है तो मतलब यहाँ पर लिक्विड होगा, वाटर से रिलेटेड है। तो देखो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर। जब सॉल्वेंट वाटर हो तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। चीज समझ में आई होगी कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद बच्चों बात करेंगे हम यहाँ पर नॉन एक्वस। अब कॉमन सी बात है, नॉन एक्वस मतलब वाटर नहीं होगा, है ना। तो नॉन एक्वस की अगर बात करेंगे, व्हेन C6H6 यानी बेंजीन, CaCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया तुम्हारा, C2H5 एथिल अल्कोहल, ETC आर सॉल्वेंट। जब ये चीजें सॉल्वेंट हो इट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। 5 नंबर की बात करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, है ना। तो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब होता है इफ सॉल्वेंट इज लिक्विड देन ऑलमोस्ट ऑल गैस इज लिक्विड एंड सॉलिड कैन बी डिसॉल्व, ठीक है। क्या बताएंगे, इफ सॉल्वेंट इज लिक्विड, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है, लिक्विड, देन ऑलमोस्ट ऑल गैसेस
तो क्या होगा, ऑल गैसेस लिक्विड, सभी गैसें क्या होंगी, लिक्विड हो, एंड सॉलिड कैन बी डिसॉल्व, और सॉलिड क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन। हम एग्जांपल की बात करते हैं, गैस इन लिक्विड की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है ना। उसके बाद देखो बच्चों, अभी हम बात करेंगे लिक्विड के टाइप्स की, बात कर लेते हैं। मिसिबल लिक्विड क्या होता है ना। मिसिबल लिक्विड की बात करते हैं बच्चों, तो लिक्विड विच मिक्स विद ईच अदर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड, मतलब ऐसे दो लिक्विड जो एक दूसरे को अगर मिलाया जाए तो आपस में एक दूसरे से पूरी तरीके से मिल जाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं मिसिबल लिक्विड। यानी दो चीजें ले ली जाए और दोनों लिक्विड को आपस में अगर मिला दिया जाए और मिलाने पर वो आपस में घुल जाए, तो दैट्स कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। और मिसिबल लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो मिसिबल लिक्विड में आ जाता है हमारा वाटर एंड एथेनॉल, यानी वाटर और एथेनॉल को मिलाएंगे तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, मिक्स हो जाएंगे। एंड वाटर एंड एसिटिक एसिड, वाटर और एसिटिक एसिड को अगर हम मिलाते हैं तो वो दोनों आपस में मिक्स्ड हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। ओके, सेकेंड आता है इमिसिबल लिक्विड। क्या होते हैं बच्चों, इमिसिबल, जो ना मिले। एग्जांपल क्या होगा इसमें, देखो, दोज लिक्विड विच डू नॉट मिक्स्ड विद ईच अदर, यानी ऐसे दो लिक्विड जिनको अगर हम मिलाएं, मिक्स करें, लेकिन वो दोनों आपस में मिक्स ना हो, तो वो हो जाता है इमिसिबल लिक्विड। एग्जांपल की बात करें बच्चों तो H2O एंड CHCl3, अगर हम वाटर को CHCl3 के साथ मिलाएंगे तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे, ये इमिसिबल लिक्विड हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल आता है H2O एंड बेंजीन, अगर वाटर को बेंजीन में अगर हम डिसॉल्व करें, मिक्स करें, तो वो मिक्स नहीं होते, तो ये इमिसिबल लिक्विड में आ जाते हैं। ओके, ये चीज समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। उसके बाद भी देखो बच्चों, बात करेंगे कि सॉलिड सॉल्यूशंस। अच्छा, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो एलॉय आर होमोजीनियस, जो एलॉय होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं एंड फॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन, और ये एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना। दो सॉलिड को मिलाने से एक नई सॉलिड जो एलॉय बनते हैं ना, तो एलॉय होमोजीनियस होते हैं और ये मिक्स होकर के क्या बना लेते हैं, एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे हम एग्जांपल की अगर बात करें, ब्रास एंड स्टील, ब्रास और जो स्टील है ये बच्चों क्या है, ये सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि क्या है चीजें। तो इस लेक्चर में हमने क्या जाना, हमने सॉल्यूशन के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जाना, यानी बेसिक चीजें चैप्टर सॉल्यूशन जाना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के लिए। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के बारे में डीपली जाना, और इन चीजों को आपको कॉपी पर भी नोट करना है ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए, और इन केस फ्यूचर में आप जब भी कहीं कोई दिक्कत होती है तो उन नोट्स को देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी बच्चों। टाइम कम है, टाइम खूब है, कम कहाँ है, खूब टाइम है, आराम से तैयारी करिएगा, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करते रहिएगा, है ना। होली हो गई, फेस्टिवल आपका कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, नोट्स बना लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए, है ना। मौज मस्ती तो होती रहेगी। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी हमारा सॉल्यूशन काफी लंबा चलेगा बच्चों, है ना। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करिएगा, आराम से आप पूछ लीजिएगा, है ना। कमेंट का रिप्लाई आपको दिया जाएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, समझ में आएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास जब भी पहुंचे सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं।